हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? मैं हूँ साकिब और आप देख रहे हैं टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं फिर से डीपीपी लेकर आ गया हूँ। आज होगा डीपीपी नंबर 7, लेकिन यहाँ पर 5 लिखा गया है, तो ये मैं 7 कर लेता हूँ, ठीक है? चलो बात करते हैं आज डीपीपी को लेकर के। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या है? आखिर क्या कह रहा है, कैसे बनाएँगे? तो देखो क्या कहता है कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। सबसे पहले देखो, एक होता है द्विभाजित, एक होता है समत्रिभाजित, एक होता है समद्विभाजित, एक होता है समत्रिभाजित। तो एक को बोलते हैं बाइसेक्टर, एक को बोलते हैं ट्राइसेक्टर। मतलब कि समद्विभाजित क्या होता है? इसको 2 भागों में बाँटते हैं। 2 बराबर-बराबर भागों में अगर बाँटते हैं तो उसको समद्विभाजित बोलते हैं। और समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है? अगर 3 बराबर-बराबर भागों में जब बाँटते हैं तो उसको हम समत्रिभाजित बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि इसको समत्रिभाजित किया जाता है, तो उसका क्या निकालना है? अनुपात निकालना है, नहीं बल्कि बिंदु निकालना है, निर्देशांक उसका। चलो बनाते हैं। सबसे पहले देखो, समझो, क्या बोल रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन में डीपीपी 7 ने कहता है कि 2 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट दिया हुआ है ए, जिसका कि निर्देशांक है 2, -2, और दूसरा दिया हुआ है बी, जिसका कि -4 ना -7, 4। ये ना इसमें विभाजन सूत्र लगेगा, और विभाजन सूत्र जो है ना 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति में है। इसको बोलता है 3 त्रिभाजित किया गया, समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में बाँटा गया बराबर-बराबर। तो 1 और 2 देखो 3 भाग हो गया। ये भाग, 2 भाग, 3 भाग, ठीक है? इसको बराबर में बँट गया। तो इसको रेशियो कैसे करेंगे? अगर बराबर बँटेगा तो 1:1 होता है। मान के चलो कि ये कोई लाइन है, एक रफ ले लेता हूँ, पहले समझाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। देखो मान के चलो ये लाइन है, अगर इसको हम 2 बराबर भागों में बाँटेंगे तो यहाँ बाँट दिए, तो इसको हम बोलते हैं 1:1, ठीक है ना? मतलब 1:1। अगर इसी को अगर 2 भागों में 3 भागों में बाँट देते हैं, 1 और 2, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1:2। क्योंकि देखो इस पॉइंट में जो रेशियो होगा 1:2, क्योंकि इधर 1 है और इधर कितना है? 2 भाग है, तो 2 भाग को 2 रेशियो बोलेंगे। अगर यहाँ आ जाएँगे तो इधर कितना बचेगा? 2, 1 भाग और 1 भाग, 2 भाग इधर और इधर कितना? 1 भाग बचा, तो 2:1 होगा। ये ध्यान दो। हम क्या बोले कि जब 1 भाग रहेगा इधर तो हम 1 लिखेंगे, उधर 2 भाग बचा रहेगा 2 लिखेंगे। तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं? यहाँ पर 1 मतलब 1:2, और यहाँ पर 2:1, क्योंकि यहाँ पर 2 टो है, 1 टो और 2 टो, 2 टो भाग इधर तो 2 अनुपात लिख दिए, और 1 है तो यहाँ 1, और यहाँ पर देखो 1 है यहाँ पर इस पॉइंट का, तो 1 अनुपात इधर 2 है तो 2 लिख दिए। अब वही करेंगे, समद्विभाजित है तो हम इस ए भी दिया हुआ है, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको निकालना है, इसको डी मान लेते हैं, इसको निकालना है। पहले इसका रेशियो अनुपात लिख देते हैं, तो इसका क्या होगा? 1:2, इसका क्या होगा? 2:1, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेकिन लेना x1 x2 इसी को, ठीक है ना? अब सबसे पहले विभाजन सूत्र लगाते हैं तभी होगा। पहले सी का निकालेंगे, तो क्या करेंगे? सी का बिंदु सी, बिंदु सी, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। आराम से निकालना है, m y2 और प्लस n y1 बटे m प्लस n। अब देखो m और n क्या है? m n यहाँ पर दिया हुआ रेशियो है, ये m n, m रेशियो मतलब अनुपात है। m अनुपात n कितना है? बराबर कितना दिया हुआ है? पहला में सी पॉइंट का 1:2। तो m और n की जगह पे, m की जगह पर 1 रखेंगे और n की जगह पर 2 रखेंगे, और x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया। अब इस पर हम सॉल्व करते रखते हैं, तो m कितना है? 1 है, 1 गुना x2 कितना है? -7, और प्लस n कितना है? 2 है, n तो 2 है, और गुना x1 2 है यहाँ पर, बटे m प्लस n तो 1 + 2। अब इसको क्या करेंगे? m कितना है? 1 है, और गुना y कितना है? 2 है ना, 4, और प्लस n कितना है? 2 है, और गुना y1 -2, और m प्लस n तो 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 हो जाएगा, -7, और प्लस ये 4 हो जाएगा, और 2 1 3। इसको 4 और -2 4, क्योंकि 2 दूना 4, और बटे 3। अब क्या करेंगे? इसको अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3/3, समझ रहे हैं ना? क्योंकि 7 रुपया उधारी है, 4 रुपया दे भी दिया, फिर भी 3 रुपया उधारी बचा, तो ये कर देंगे, और बचे 3 है, 4 में 4 गया 0/3। अगर इसको कटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब कि -1, और ये 0 आएगा, ये हो गया, ये हो गया -1 और कोमा 0। अब इसका निकालना है सेम उसी प्रकार से बिंदु बिंदु डी का तो क्या होगा? m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, और m y2 और प्लस n y1 बटे m प्लस n, ठीक है? यहाँ पर इसका अनुपात देखो अलग दे दिया, m अनुपात n कितना दिया हुआ? 2:1। अब देखो m कितना है? 2, और गुना x2 क्या है? x2 7 है, -7 और प्लस n,
तो 1 हो गया यहाँ पर। अब x1 कितना है 2 है, डिवाइड बाय 2 + 1, और ये क्या हो गया m 2 गुना y2 कितना है, y2 4 है, और प्लस n कितना है, n तो 1 है, और y1 -2 बटे m मतलब 2 + 1। अब क्या करेंगे -14 और +2 गुना करेंगे तो 2 1 3। अब ये क्या बचेगा, 2 चौके 8 और -2 बटे 3, तो ये क्या बचेगा, इसमें -12 बचेगा और बटे 3, और इसमें क्या 6 बचेगा बटे 3, इसको घटाएंगे तो -4 बार में, -4 बार में, और ये 2 बार में 2, तो यही हो गया मेरा -4, 2। यही निकालना था। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, अन्यथा उतार सकते हो, ठीक है। अब जाते हैं हम 2 नंबर सवाल पर। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये देखो। 2 नंबर सवाल में कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। 31वां A31 पद ज्ञात करना है। चलो 31वां पद जो जो दिया रहेगा वो लिखेंगे, और अब एक बार पढ़ लेते हैं। और जिसका 11वां पद इतना दिया हुआ है और 16वां पद इतना दिया हुआ है। चलो क्या कहता है, A31वां निकालना है, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन में बोलता है A31 निकालो बराबर वाट। दिया क्या गया है, A11वां मतलब A11 दिया हुआ है कितना 38, ठीक है। और क्या दिया हुआ है A16 दिया गया है क्या 73, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, 31वां निकालना है। तो कोई पद निकालने के लिए अगर A31 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है A + 30D, मतलब कि जितना पद निकालने के लिए बोल रहा है उससे एक कम। अगर यहाँ A 50 बोलता है निकालने के लिए तो A + 49D करते हैं। यहाँ पर 100 निकालने बोलता है A + 99D करते हैं, इसका रूल है। तो हमको A चाहिए और D चाहिए अगर निकालने के लिए, तो अब A D निकालेंगे तभी तो बना सकते हैं। अब A D इससे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं A11 को A + 10D बराबर 38, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब इसको A16 लिखेंगे, A + 15D लिख सकते हैं क्या बराबर 73, ठीक है, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हम वो करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा A + 10D बराबर 38, और क्या होगा A + 15D बराबर कितना होगा 73। देखो सेम साइन है ना, तो घटाने पर विलोपन विधि से क्या करेंगे, घटाने पर बनाएंगे। घटाने पर क्योंकि साइन चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये A कट गया तो क्या होगा -5D बचा क्योंकि 10 प्लस में है। अब बराबर ये माइनस में बचेगा, अगर 73 में 38 घटा दो, 73 में 38 घटाना है, 73 में 38 घटाना है तो क्या बचेगा, तो 13 में 8 गया 5, और इसमें क्या बचा 6, 6 में 3 गया 3, 35, मतलब कि -35 बचेगा। ये माइनस में दोनों कल रहता है ना, कट जाता है, दोनों साइड रहता है, तो D बराबर 35 बटे, अगर इधर 5 गुना में तो आके भाग में होगा तो 7 बार में, मतलब D निकल गया मेरा 7। अब क्या निकलना है A, तो D का मान समीकरण किस में रखने पर रख दो, 1 में या 2 में, 1 में रखने पर तो A + कितना है 10D है बराबर कितना है 38, तो A कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, A निकालना है, 10 गुना D कितना दिया हुआ 7 निकला बराबर 38। देखो A बराबर A + 10 होते 70 बराबर 38, और A बराबर 38 और इधर -70, तो क्या निकल जाएगा ये 70 में 38 घटाओ, माइनस में ही निकलेगा, 38 घटाएंगे तो क्या 10 में 8 गया 2, और इसमें 6 बचा, 6 में 3 32, -32 बचा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, A31 निकालना है। A31 का फॉर्मूला होता है A + 30D, ठीक है। तो A कितना है -32 और प्लस 30 गुना D कितना है, D दिया हुआ है कितना है 7 निकाले हैं, तो -32 और प्लस 7 या 21 210। अब 210 में 32 घटा देंगे, 210 में अगर 32 घटाएंगे तो 8 में 2 गया, सॉरी 10 में 8 2 गया 8 बचा, यहाँ पर 0 बचा लेंगे, 10 में 3 गया 7, और यहाँ पर 1 178 प्लस में 178। दोस्त यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। अगर इसे उतारना चाहो तो उतार लो, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत आसान सवाल है, अगर आप लगातार अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरे साथ तो मैं वादा करता हूं कि आपका एकदम इसी से सवाल आएगा और अच्छा नंबर आएगा। क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करें, ये दिया हुआ है, मतलब प्रतिस्थापन विधि। देखो दोस्त हम बता देते एक चीज, कि समीकरण पहले दिया क्या हुआ वो लिख लो। 3 नंबर में समीकरण दिया हुआ है 8x + 5y बराबर 9, समीकरण 1। समीकरण 2 कितना दिया हुआ है 3x + 2y बराबर 4, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। देखो इसको बनाना है, देखो प्रतिस्थापन से बनाने बोल रहा है। देखो किसी का भी x y का मान निकालने के लिए 3 विधि है, 3 विधि है, कितना विधि है 3 विधि। सबसे पहला देखो, सबसे पहला आलेख विधि, जिसको हम ग्राफीय विधि बोलते हैं, आलेख विधि, ठीक है।
इससे भी मान निकाल सकते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। और चौथा है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, गुणन विधि। देखो अगर इसको ना जानना है डिटेल में ना, तो आप इसी चैनल पर जा सकते हैं। अगर तीसरा चैप्टर निकाल करके अगर पढ़ेंगे मेरे वीडियो से, तो हम अच्छी से डिटेल में इसको बताएं, आप जा करके वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर तो मैं डीपीपी सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उतना मैं क्लियर ये डीप में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि एक किसी खास स्पेसिफिक प्रश्नावली के पास जाऊंगा। अब इसको बनना प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि एक तो जहां से x का या y का मान निकाल लो, उसके बाद फिर उसमें से रख देना। तो क्या करेंगे, चलो निकालते हैं। तो 8x बराबर, अगर 9 इधर है तो इधर प्लस में है, तो इधर -5y होगा क्या? तो x बराबर 9 - 5y, इधर गुना में इधर आके क्या होगा, भाग में हो जाएगा 8, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अभी x का मान, इसी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब ध्यान दो, 2 में इसलिए रखे क्योंकि इससे हम बनाए तीसरा। अगर इससे तीसरा बनाते तो इस पर रखते हैं, और इससे बनाए तो इस पर रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, 3x + 2y और बराबर 4। ये बहुत बार पूछा गया है। 3, अब देखो x का मान ये पूरा है, तो यहाँ पर ये पूरा रखेंगे 9 - 5y बटे 8, और प्लस 2y तो 2y रख देंगे, और इधर 4 है तो 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करो इसको। अब देखो कोई उपाय नहीं, तो गुना करेंगे 9 × 27 और -3 × 5 = 15y और बटे 8, और नीचे क्या प्लस 2y, नीचे कुछ नहीं तो 1 और बराबर 4। एलसीएम लेते हैं तो 8 आएगा, तो ये तो यही बच जाएगा, और प्लस इसको क्या करेंगे 16y होगा बराबर 4। अब देखो क्या करेंगे, आखिर -15 है, 16y में 15y गया तो y बचेगा, और क्या बचेगा प्लस 27 है बराबर 4, और इधर भाग में इधर आके क्या होगा, गुना में होगा। तो y + 27 बराबर 32, तो y बराबर इधर प्लस में 27, उधर जाके क्या होगा माइनस में 32 - 27, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 5, मतलब y का मान निकल गया 5। अब y का मान रखते हैं समीकरण 3 में, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बनाते हैं हम y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, ठीक है, रखने पर। तो x = क्या है, 9 - 5y बटे 8। तो 9 - 5 गुना y कितना दिया हुआ है, निकाले 5 निकाले बटे 8, तो क्या होगा 9 और -25 और बटे 8, तो घटाएंगे तो क्या -16 बचेगा, और बटे 8 कटाएंगे तो -2 बार में, तो y बराबर निकल गया, सॉरी x बराबर निकल गया -2। तो x का मान -2 और y का मान 5, यही हो गया मेरा आंसर दोस्त, ठीक है ना। अगर चाहो आप उतारना उतार लो, अन्यथा फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पहले सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्या था, sin a बराबर दिया हुआ 5/7, तो tan a का मान ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति का कुछ नहीं है, क्या दिया हुआ है, sin a का मान क्या दिया हुआ है, sin a का मान दिया हुआ 5/7, और निकालना क्या है, tan a निकालना है, ये निकालना है ना, आसान है, चलो बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज को हम बना लेते हैं, और इसका नाम a, इसका नाम b और इसका नाम c कर लेते हैं। तो sin a बराबर 5/7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं p/b, सॉरी p/h, sin का p/h होता है। तो रूल है कि ये a है, तो इसके सामने वाला हमेशा ये p होता है, ये जो है b है, और ये हमेशा h होता है, बड़ा वाला h, ठीक है ना। तो p क्या हो गया, p बराबर कितना हो गया 5, और h बराबर कितना हो गया 7, तो हमको b निकालना है। तो b का फॉर्मूला होता है √, हम बताए पिछली वीडियो में, h² - p²। तो h कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस p कितना है 5 का स्क्वायर, तो बराबर 7 का स्क्वायर 49, और माइनस ये हो गया 25। कितना बचेगा, कितना बचेगा 49 में अगर 25 गया तो 4, और ये 2 √24, ये बचेगा, ये बचेगा ना √24, ठीक है। ये निकल गया मेरा b निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, tan कितना डिग्री, tan निकालना है a, तो इसका क्या होगा p/b, और p होगा क्या इसका p5, और बटे b क्या होगा, क्या निकाले √24, यही मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कहते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात करें। भाई साहब, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट 2 नंबर में भी कभी कभी दे देता है, इसीलिए चलो हम बनाने का प्रयास करते हैं इधर।
बिहार बोर्ड है, कहीं भी दे सकता है कोई भी सवाल, बस हर चीज की तरीका होती है ना। 5 नंबर क्या कहता है, कहते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, बना लिए, इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम बी और ये सी, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। कहते हैं कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो जिससे तुलना किया जाता है ना, हम उससे उसको मानते हैं जिससे तुलना किया जाता है। क्या बोलता है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम किसको मानेंगे, ऊंचाई का बात करें आधार से, तो आधार आधार है, तो आधार को हम एक्स मानते हैं, माना कि जिससे तुलना किया है तो उसी को मानते हैं, माना कि आधार बराबर एक्स है, तो आधार ये है तो एक्स हो गया। तो इससे बोलता है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम है, तो ये क्या होगा, एक्स माइनस 7 हो जाएगा। ऊंचाई ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई एक्स माइनस 7, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलता है, हाँ यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, तो कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर है, तो उसका दो भुजाओं का मान ज्ञात करा, मतलब कि इन दोनों ये भुजा और ये भुजा निकालना है। तो ऊंचाई तो कर्ण क्या है, कर्ण दिया हुआ है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। अच्छा एक चीज पता है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच क्या है, ये एच है मेरा, ठीक है ना, मतलब लिख सकते हैं ए बी का सॉरी ए सी का स्क्वायर बराबर पी बी कितना है, सॉरी पी कितना है, पी ये है ना, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी कितना है, बी सी का स्क्वायर। अब देखो इसको हम मान लेते हैं, ये है ए सी, ये क्या है, ये है मेरा ए बी और ये मेरा बी सी है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं, वैसे लिख देते हैं। अब ए सी क्या है, ए सी तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी तो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी क्या है, एक्स का होल स्क्वायर। चलो इसको तोड़ते हैं, 13 को 169 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है ना, 13 का स्क्वायर वर्ग। अब इसको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 2 गुना एक्स गुना 7, ये फॉर्मूला है, और प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 169 बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस ये 49 होगा, 7 7 49 और माइनस 2 7 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पूरे को इधर लिख लेते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर होगा क्या, और ये माइनस 14 एक्स और प्लस 49, ठीक है, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 169, ठीक है, बराबर 0। अब इसको पूरे को करके फिर इधर ला लिए इसको, तो 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 14 एक्स, अब इसको घटाओ तो क्या बचेगा, माइनस में अगर 169 में हम किसको घटाते हैं, 49 को, तो कितना बचेगा, 0 और ये 2 और ये 120 बचेगा, ये बच रहा है ना। अक्सर 169 में अगर घटाएंगे तो हाँ 120 बचेगा, 120। अब ध्यान दो कि दो दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन लेते तो एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर 7 एक्स बचेगा और यहाँ पर माइनस 60 बचेगा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 7 एक्स और माइनस 60 बराबर 0, क्योंकि इधर गुना में उधर जाके 0 में लगेगा तो भाग हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, अब इसको हम ना तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, गुणनखंड विधि से तोड़ देते हैं। तो 60 है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ ना, इससे 60 में गुना करेंगे तो 60 ही आएगा, इसको तोड़ के दिखाते हैं, और भाज्य गुणनखंड विधि से 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। पढ़ना क्या, 7 ना, देखो 2 2 नहीं 4 तिया 12, तो ये तो नहीं बन रहा है 12 और ये 5 ही है, हाँ ठीक है, ये 12 हो रहा है, 12 में अगर 5 जगह 7 बचेगा तो वही करेंगे, अब तो पूरा है, तो माइनस 12 एक्स कर देते हैं और प्लस 7 ये 5 एक्स कर देते हैं और माइनस 60 बराबर 0। ये कैसे हुआ, माइनस 12 रुपया उधारी था, 5 रुपया दे भी देंगे फिर भी माइनस 7 का होगा, 7 रुपया होगा, ये इसी तरह उतार दे इसको इसी तरह। अब इसमें दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 1 है तो कुछ कॉमन आ रहा है, तो एक्स आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स से बचा 2 होता तो माइनस ये, तो 12 बचा। यहाँ पर जो साइन रहेगा वही उतारना है, यहाँ पर कुछ कॉमन है तो 5 आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स ही बचेगा और माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस 12 कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस 5 कॉमन बराबर 0। तो एक्स माइनस 12 को हम क्या करते हैं, 0 शून्यक कर देते हैं और एक्स प्लस 5 को भी शून्यक कर देते हैं। तो एक्स बराबर क्या होगा, -5 और एक्स बराबर क्या होगा, प्लस 12। तो ये होगा असंभव, क्योंकि किसी का भी भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये संभव है, तो x का मान निकला। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले x में 12, तो x किसको माने, आधार को माने, तो आधार आधार क्या निकला, x था तो कितना निकल गया 12, फिर क्या ऊंचाई, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 था, तो x 12 माइनस 7 तो बराबर क्या होगा, 5 हो जाएगा सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर, ठीक है ना, दोनों आंसर हो जाएगा। शायद के समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है ना, 6 में क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देखो।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ मतलब मुआवजा और एलसीएम और लॉसो निकालें। चलो 96 और 104 404 का 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 96 का और 404 का, लेकिन शर्त यहाँ पर दे दिया है मुआवजा और लॉसो निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, लेकिन क्या गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले चलो दोनों को गुणनखंड करते हैं। 96 को गुणनखंड करेंगे 2 से कितने बार में कटेगा? 2 से 4 दूना 8 और ये 48 बार में, ठीक है ना। 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। ये करना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 96 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना के 1 2 3 4 5 इतना हो जाएगा और 3 और गुना 1। अब 404 को तोड़ते हैं और भाज्य गुणनखंड विधि से 2 से 202, ठीक है ना। फिर 2 से ये और फिर 0 1। अब कटेगा क्या? अब किसी से कटेगा क्या? 7 से कटेगा? 7 का 7 बचा 3 नहीं कटेगा। अब किसी से नहीं कटेगा मेरे हिसाब से। चलो ये और तो किसी से कटने वाला नहीं है, नहीं किसी में नहीं आ रहा है, तो इसका हम लिख देंगे 404 को लिखेंगे 2 गुना 2, ठीक है ना, और गुना 101 और गुना 1। इसको 101 बार में कटा दो 1 बार में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पहले एचसीएफ निकालेंगे मतलब मौसा। जो जो जोड़ा मिल रहा है, ये जोड़ा मिल रहा है 2, फिर जोड़ा मिल रहा है 2 और तो मिल नहीं रहा है और 1 और इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो 2 गुना 2 गुना 1 बराबर क्या होगा? 4 हो जाएगा मौसा, सॉरी मौसा, हाँ तो लॉस निकालना है अब एलसीएम। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे? रूल है देखो, इसमें ना 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 बार, और इसमें 2 बार, तो ज्यादा बार 5 बार आया ना, तो इसको लिखेंगे 2 5 बार, ज्यादा बार को लिखा जाता है। हाँ 3 यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो ज्यादा बार वही हो गया 3 लिख दिए। अब यहाँ 1 आया तो 1 का तो उतना गुना करने पर कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद 101 एक ही बार आया तो 101 लिख देते हैं। अब गुना कर दो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 तिया सॉरी 32 तिया क्या हो जाएगा? 3 दूना 4 3 तिया 9 96। अब 96 से 101 में गुना कर देते हैं। 101 गुना 96, अब करो तो 6 का 6 0 और 6 गुना 9 का 90 और 0 और 9 क्या हो जाएगा? 6 9 6 9 96 96 96 96, ठीक है। ये मेरा हो गया आंसर, ये निकालने बोल रहा था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। सॉरी, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखो तो, कहता है के का मान ज्ञात करें, बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। देखो कल भी हम बताए थे संरेख क्या होता है। संरेख का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है और असंरेख का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है। तो क्या पॉइंट में संरेख मतलब ऐसी बिंदु तीन या 3 से अधिक ऐसी बिंदु जो एक ही सीधी रेखा पर हो, ठीक है ना। तो बिंदु का दिया हुआ है यहाँ पर क्या हुआ 2,3 ये है ये, उसके बाद बी दिया हुआ है 4, के, इसके बाद सी दिया हुआ है 6, -3। तो इसका ना क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। तो क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल 0 कर देंगे हम। अगर त्रिभुज सूत्र से, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र से पहले लिखेंगे x1 x2 और x3 करो। x1 2 है, x2 4 है और x3 क्या है 6 है। अब y1 y2 और y3, y1 3 है, y2 k है और y3 -3 है। अब देखो संरेख का क्षेत्रफल 0 होता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे? क्षेत्रफल बराबर हम फार्मूला लिख देंगे मोड ऑफ 1/2। इसका फार्मूला होता है x 27 31 12 23 31 12 प्लस x2 यहाँ पर 31 होगा और प्लस x3 यहाँ पर 12 होगा, y2 1 - y2 और ये ब्रैकेट देते हैं। अब देखो 1/2 है, अब मान बैठाओ, ये मोड है तो x1 कितना है 2 है और गुना y2 के -y3 -3 है तो माइनस में प्लस हो जाएगा और प्लस x2 कितना है 4 है और y3 -3 और y1 कितना हो -3 3 है और प्लस x3 कितना है x3 6 है तो y1 कितना है 3 है और -y2 k है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बराबर 0 करना, क्योंकि संरेख है ना, संरेख का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख का क्षेत्रफल, संरेख का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है, इसीलिए 0 करते हैं। अब क्या करेंगे? इसको अगर उधर भेज देंगे 0 से गुना हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो अब देखो इसमें गुना करो 2 के और प्लस 2 तिया 6। अब देखो ये 3 -3 -6 हो जाएगा और गुना करेंगे तो -24 होगा, -6 चुके 24। ये देखो क्या करेंगे प्लस 6 गुना 3 18 और -6 के बराबर इधर 0। अब देखो 2 के और -6 के तो -4 के हो गया
और देखो 24 में 6 गया तो -18 बचेगा और +18, तो कहानी खत्म। 18 और 6 24 और 24 प्लस खत्म बराबर ये 0, तो के बराबर क्या निकलेगा, के सॉरी 0 और बटे -4, तो इसका मान क्या निकलेगा 0, के का मान निकल जाएगा 0। आंसर ये हो गया मेरा। अब क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, यदि a प्लस बी का मान इतना दिया हुआ √3 है और tan a माइनस बी का मान 1/√3 है, तो यहाँ पर बोला है कि ये न्यून कौन है, ठीक है ना। इसका मान ज्ञात करना है a और b का। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 8 नंबर में, a प्लस बी दिया हुआ है कितना √3, और दूसरा क्या दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर दिया 1/√3, ये दिया हुआ ना। कुछ नहीं करेंगे, देखो इसका क्या रखेंगे हम, a प्लस बी है ना, तो यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर क्वेश्चन में 10 होना चाहिए, यहाँ पर 10 होना चाहिए, 10 होगा यहाँ पर 10, ठीक है ना, 10 होगा यहाँ पर 10 10। तो क्या करेंगे tan a प्लस बी बराबर लिख सकते क्या कितना डिग्री, √3 कितना डिग्री का मान है, tan कितना डिग्री का 60 डिग्री का मान है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे tan दोनों तरफ हो जाएगा सेम चीज, अगर सेम रेशियो सेम अनुपात अगर दोनों साइज हो जाए तो वो कैंसिल हो जाता है, तो क्या होता है a प्लस बी बराबर क्या होगा 60 हो जाएगा, ये हो गया समीकरण 1। अब ये tan कितना डिग्री है, सॉरी a माइनस बी है। अब इधर हम tan को tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्या 1/√3 का मान होता है tan 30 डिग्री, तो दोनों वाले tan है, तो खत्म कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर क्या होगा 30 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इन दोनों को हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से, बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखो माइनस में है तो जोड़ने पर कर देते हैं, ये तो पता होगा अगर तीसरा चैप्टर पढ़ा होगा तो। ये कट गया और ये a प्लस 2a और बराबर ये कितना होगा 37 90, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 और बटे 2, तो कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 45 बार में a बराबर 45। अब a का मान रख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a क्या a प्लस बी बराबर 60 है, तो a तो दिया हुआ है 45, लिख देते 45 और प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 और इधर प्लस है तो इधर -45 हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा 15 बचेगा, तो a का मान निकल गया 45 और b का मान निकल गया 15, यही निकालना था, ठीक है ना। ये हो गया मेरा आंसर। अगर उतारना चाहो तो उतार लो, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, बस सिद्ध करना है ये बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा। चलो देखते हैं, मतलब क्या है, ये 8 चैप्टर का क्वेश्चन है। प्रूव करना है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर प्रूव करना है सेक ए प्लस tan ए। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलो LHS को बनाते हैं, ठीक है ना। LHS इसको कर सकते हैं क्या, अंडर रूट दोनों में है तो प्लस अलग अलग करके कर सकते हैं क्या, जब दोनों में तो अलग अलग कर ही सकते हैं ना, हाँ आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कर दिए इसको ना परिमेयकरण कर देते हैं इसी चीज से, तो ये किस में हो जाएगा प्लस में 1 प्लस साइन ए और बटे 1 प्लस साइन ए, क्योंकि परिमेयकरण करके लिए ये साइन चेंज करते हैं, तो अब क्या होगा, ये क्या होगा होल स्क्वायर ना होगा क्या, 1 प्लस साइन ए 2 बार है गुना में अंडर रूट में, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड बाय ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, इसलिए होगा क्योंकि फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये दिया हुआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। अब देखो इसका स्क्वायर रूट कट जाता है तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा और बटे इसका मान क्या होगा ए स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो अंडर रूट देखो ये पता होना चाहिए कि कोस थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसको हम कोस थीटा लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा आराम से, तो इसको अलग अलग कर देंगे 1 बाय कोस थीटा और प्लस साइन बाय सॉरी ए होगा यहाँ पर हर जगह बटे कोस ए, क्योंकि देखो अगर 5 प्लस 4 है बटे में 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बटे 3 और प्लस 4 बटे 3, क्योंकि फिर करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। इसी के आधार पर ये किया, तो 1 बाय कोस का फॉर्मूला क्या होगा सेक ए और प्लस साइन बटे कोस का फॉर्मूला आता है tan ए, और यही हमारा सिद्ध करना था, हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अब देखो बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अगर उतारना चाहो तो उतार लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट मेरा 10वां नंबर क्वेश्चन,
क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन उतारते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं। सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना है। चलो करते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं ना। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कोस पर पावर 4 थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बराबर 1। तो चलो LHS ही करते हैं, क्योंकि LHS बड़ा है तो RHS तब आराम से कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे हम, इसको साइन पर पावर 4 थीटा है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। और माइनस इसको भी लिख सकते हैं क्या, कोस पर पावर थीटा स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर बटे, इसको यही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ गया। अब देखो क्या हो रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा अभी तुरंत बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो वही करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा ए हो गया, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी हो गया, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है, और बटे जो है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखो ये और ये नहीं कट रहा है, क्या बचा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1 होता है। इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया मेरा प्रूव्ड। देखो ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। अब डीपीपी शायद कि लगभग पूरा हो गया, अब चैप्टर वाइज डीपीपी चलेगा, ठीक है ना। शायद कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल जो टॉकी बेलाइन क्लासेस उससे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार से वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दूसरी बात कि ये लाइक जरूर करें इस वीडियो को, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। अगर इसका डीपीपी अगर प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर अगर सर्च जाके करेंगे टॉकी बेलाइन क्लासेस तो मिल सकता है, अन्यथा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं।